हर इंसान एक सम्मानित जीवन जीना चाहता है, परंतु समय की अपनी चुनौती भी है और उस समय की चुनौतियों में मनुष्य कभी ऐसा उलझ जाता है जो समझ ही नहीं पाता कि ये समय क्या चाहता है हमसे। दुनिया में समय के लिए बहुत कुछ कहा हुआ है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। दुनिया में भी आज मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है, टाइम मैनेजमेंट। लोग समय को मैनेज करना चाहते हैं, परंतु जब समय को समझते ही नहीं है कि समय की पुकार क्या है, तो समय को मैनेज कैसे कर पाएंगे। वास्तव में समय की मांग होती है, समय प्रति समय हर वक्त की एक मांग होती है मनुष्य से। और क्या मांग है समय की कि जिस तरह समय तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, तो समय की मांग मनुष्य से यही है कि आप भी परिवर्तन करो। और जो समय के साथ परिवर्तन कर लेता है, समय उसको आगे बढ़ा देता है। परंतु जो समय की मांग को समझता नहीं है और परिवर्तन को अपनाता नहीं है, समय उसको पछाड़ना शुरू करता है। इसीलिए कई बार कई बच्चों को माँ बाप कहते हैं कि बेटा अभी परिवर्तन करो, अपने आप में सुधर जाओ। और बच्चा वही अपने अल्लड़पन में जी रहा है। तब कई बार कई बड़े कह देते हैं, अरे समय की ठोकरें खाएगा, अपने आप सुधरेगा। ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है। परंतु समय मुझे सुधारे, ये समझदारी तो नहीं है। जिस तरह समय की मांग परिवर्तन है और वह परिवर्तन समय अनुसार जो अपना लेता है, उसको समझदार माना जाता है कि इसको समय के साथ चलना आता है, समय की धार में बहना आता है। लेकिन जो समय की धार से विपरीत दिशा में बह रहा है, चल रहा है, समय बड़ा कठोर हो जाता है। इंग्लिश में भी इसीलिए कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। समय मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए। और उसके बावजूद भी अगर परिवर्तन को नहीं अपनाया गया, तो यही कहा जाता कि टाइम विल किल यू। समय उस व्यक्ति के अस्तित्व को मिटा देता है जो समय के साथ परिवर्तन को अपनाता नहीं है। इसलिए समय की पुकार को समझना जरूरी है और समय से अपेक्षा रखने के बजाय समय की
धारा को समझते हुए उसमें परिवर्तन हो जाना और सरलता से उस समय के मांग के साथ साथ सकारात्मक प्रत्युत्तर देना जो जानता है उसको समय आगे बढ़ाता है। समय मांग कर रहा है मनुष्य से, और मान लो कि उस वक्त मनुष्य को बड़ा गुस्सा आ जाए, एक नकारात्मक प्रतिक्रिया उसकी निकलती है, नकारात्मक प्रत्युत्तर निकलने लगता है, और वही नकारात्मक प्रत्युत्तर समय में शामिल हो जाता है तो समय कठोर हो जाता है। लेकिन सकारात्मक परिवर्तन को अपनाया तो वो सकारात्मकता जब समय में शामिल हो जाती है तो समय सरल हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए कठोर नहीं होता है। नहीं तो आप प्रैक्टिकल देखो, जो कई बार कहा जाता कि समय का पंछी उड़ता जाता है और उड़ जाने के बाद होश आता है, काश ऐसे कर लेते थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन अब समय वापस आने वाला नहीं है। जो समय हाथ से निकल गया वो वापस तो आता नहीं है। और तब व्यक्ति हाथ मलता रह जाता है, अफसोस करता रहता है जीवन के अंदर, और अफसोस करते हुए पछताता है। तो ये समय क्या कह रहा है? समय को एक चक्र में दिखाया है, कहते समय का चक्र है। समय चक्र में चलता है। अब घड़ी को भी इसलिए देखो, एक लीनियर प्रोसेस में नहीं चलता है, साइक्लिक पैटर्न में चलता है। और समय के चक्र में जितने भी चक्र बने हुए हैं वो सब नित्य चलता है। जिस तरह से दिन और रात का चक्र है, नित्य चलता रहता है। ऋतुओं का चक्र है, नित्य चलता रहता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, नित्य चलता रहता है। ऐसे ये काल चक्र भी नित्य चलता रहता है। हर चक्र को 4 अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र को भी 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र में भी 4 अवस्था है। ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी 4 अवस्था है। बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह इस समय के चक्र में भी 4 अवस्था है, जिसको कहा जाता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या आएगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा?
कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। कुदरत की सेटिंग इस तरह से है, जिस तरह घोर अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है। कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। इतना ग्रेजुअल चेंज है, और उस ग्रेजुअल चेंज में वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक इसी तरह गौर पापाचार की दुनिया कलयुग भी एक ग्रेजुअल परिवर्तन से गुजरता है और सतयुग की ओर। और वो सतयुग कैसे आ जाएगा इसकी मनुष्य को कल्पना नहीं है, लेकिन ये कुदरत की सेटिंग ऐसे है। हर चीज अति में जाने के बाद एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो घोर पापाचार की दुनिया अति में जाने के बाद, उस परिवर्तन के बाद फिर एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर मुड़ जाता है। लेकिन हर चक्र की एक अवधि जरूर होती है। जिस तरह दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में वो परिवर्तन हो जाता है। ऋतु के चक्र की अवधि है 1 साल, उसी में वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं तो कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल का बताया, अब 5000 साल कैसे कहते हैं? कैसे 5000 है? किसने कहा? कहां लिखा हुआ है? क्या सबूत है? अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मैं पूछती हूं, 24 घंटे का कोई सबूत है? 24 घंटे कैसे बने? दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में कैसे बांटा? 60 सेकंड की 1 मिनट बनी, 60 मिनट का 1 घंटा बना, और ऐसे 24 घंटे में उसको बांट दिया। अगर 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था? चलता ही था, घंटे कम हो जाते थे। ये 60 फिगर कहां से लाए? किस बेसिस पर लाए? किसने ये कैलकुलेट किया? क्या 50 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था? चलता ही था। 50 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो भी चलता ही था, घंटे थोड़े बढ़ जाते थे। लेकिन हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि 24 फिगर किस बेसिस पर आया, कोई एक्सप्लेन करे। कुछ चीजें इस संसार में ऐसी है जो स्वीकार ही करनी पड़ती है, उसका प्रूफ मांगने जाएंगे तो उसका प्रूफ नहीं मिलता है। और कोई अगर आज ये कहे कि मैं आज से एक नया चक्र आरंभ करता हूं, 100 सेकंड की 1 मिनट, 100 मिनट का 1 घंटा,
कौन दुखी होगा? वो स्वयं। क्योंकि सारी दुनिया को समझाना उसके बस की बात नहीं है, और उसी में वो इतना परेशान हो जाएगा कि आखिर उस विचार को ही छोड़ देना पड़ता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र, ऋतुओं का चक्र, एक साल का, किसने कहा? साइंस ने कहा कि पृथ्वी को एक साल लगता है घूमने में, और उसी में ये ऋतु बदलती है। और विज्ञान ने कहा, हमने मान लिया, और ये साल का चक्र बना दिया 365 दिन का। परंतु अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो साल में कितने दिन आते हैं? कितने दिन आते हैं? 354 दिन। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन। कितना डिफरेंस है! एक दो दिन के डिफरेंस की बात नहीं है। फिर भी दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। अपने त्योहार मुहूर्त सब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। ये तो नहीं आर्ग्यू किया कि हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, या इंग्लिश कैलेंडर सही है इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। नहीं। कोई प्रूफ मांगा? किसी ने कोई प्रूफ नहीं मांगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा किसी से भी। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। ठीक इसी तरह 5000 साल का चक्र, फिर उसका प्रूफ क्यों मांग रहे हैं? अगर उसका प्रूफ मांगते हैं तो लाखों साल का एक एक युग, उसका क्या प्रूफ है? उसका प्रूफ दो। वैसे 5000 साल का प्रूफ है हमारे पास। लाखों साल का एक एक युग का कोई प्रूफ नहीं है। कैसे स्वीकार कर लिया? कैसे मानते हो? शास्त्रों ने कहा इसलिए? क्या शास्त्र में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है? शास्त्र लिखे कितने साल हो गए, कितनी बार इंटरप्रिटेशन हुआ, एक एक दो दो जीरो अगर एडिशन हो गए हो, क्या मालूम। और इसलिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसका, फिर भी उसको माना ना। 5000 साल का प्रूफ है। क्या प्रूफ है? हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल हुए। और उस महाभारत के लास्ट चैप्टर में ये बात कही गई है, जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। आज घर घर में क्या है? महाभारत चलता है, नहीं चलता है? तो महाभारत काल पुनः आ गया ना, तो 5000 साल हो गए ना। दूसरा, क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए
तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात लिखी हुई है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद द गोल्डन ईरा इज टू कम, ये कहा जाता नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से। तो हो गया 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से भी ये बात कही हुई है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आने वाला है। भावार्थ यही कि आज कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है। मायन कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका तो कैलेंडर ही 5000 साल का है, और उनका कैलेंडर अभी समाप्त हुआ, यही बताते हैं। तो हर धर्म के अंदर 5000 साल की बात आती है, एक्सेप्टेड है। लाखों साल की बात कहीं नहीं आती है हिंदू धर्म के सिवाय। इसलिए, और वो भी जो कैलकुलेशन है हिंदू धर्म शास्त्र में लाखों साल के एक युग की, वो कुछ उनके दिव्य वर्ष और मनुष्य वर्ष दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिव्य वर्ष की कैलकुलेशन उसमें की गई है, इसीलिए उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य वर्ष के हिसाब से हम लोग गिनती कर रहे हैं। तो 5000 साल की बात हर शास्त्र में आती है, हर धर्म शास्त्र में कही गई है। और उस 5000 साल का जो चक्र दिखाया है उसको स्वास्तिका के रूप में दिखाया है। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, और स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति का मतलब है जो सदा ही शुभ है। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। अब जो सदा ही शुभ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चक्र के अंदर कोई घड़ी ऐसी नहीं है जो अशुभ है, वो सदा ही शुभ है। इसीलिए गीता के सार में ये बात कही है भगवान ने कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। कोई घड़ी बुरी है ही नहीं, हर घड़ी अच्छे से अच्छी है। परंतु तब मनुष्य कई बार कहते हैं, नहीं नहीं बहन जी, कोई कोई घड़ी तो बहुत बुरी होती है, उसको अच्छा कैसे समझा जाए। बुरी कहना, कोई घड़ी को बुरी कहना, ये हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, हमारी परिपक्वता की कमी है, इमेच्योरिटी है। इसलिए हम कहते हैं बहुत बुरा हुआ। परंतु अगर तीनों कालों के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे से अच्छा है। जैसे मान लो आप
3 घंटे का एक पिक्चर देखने जा रहे हैं। पिक्चर के अंदर कई सीन्स आते हैं और जो सीन्स आते हैं उस समय महसूस होता है ये तो बहुत बुरा है, लेकिन लास्ट में जब रिवील होता है, वो पर्दा खुलता है, तब आप समझते अच्छा ये रहस्य था, इसमें ये कहना चाहते थे। बाहर निकल के कहेंगे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा दिखाया, है ना। एक सीरियल देखते हैं, सीरियल के अंदर कई दृश्य ऐसे आते हैं, परंतु जैसे जैसे एक एक एपिसोड देखते जाते हैं और वो रहस्य खुलता है, तब पता चलता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा था। हम भी खाली वर्तमान एपिसोड को देखकर कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमारा भी एक एक जन्म, एक एक एपिसोड है। एक बार हम कहीं गए थे एक प्रोग्राम के लिए, शाम का समय हमारा फ्री था, तो एक परिवार वाले आकर मुझे कहने लगे बहन जी शाम को अगर फ्री हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सब स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, हम एक लेक्चर रखना चाहते हैं। मैंने कहा रख लो। अब हमको दोपहर में एक जगह जाना था और क्योंकि उनका प्रोग्राम शाम को 6 बजे था, तो सेंटर आकर फिर उनके घर जाते थे और ट्रैफिक का टाइम था, कहीं समय पर ना पहुंचे तो हमारे साथ जो बहन जी थी वो कहे बहन जी अगर यहां से सीधा चलेंगे तो। मैंने कहा कितना दूर है? कहा बस हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स। मैंने कहा फिर तो बड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, अगर जल्दी भी पहुंच गए तो उनके साथ बातचीत करेंगे, वो माइंड नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो उस समय सारा परिवार बैठ के कोई सीरियल देख रहा था। अब जैसे हम अंदर गए तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद करो, तो बच्चों ने इशारा किया हम बंद करने वाले नहीं, उनकी फेवरेट होगी कोई सीरियल। हमने देख लिया इशारा, हमने कहा कोई बात नहीं चलने दो। तो माता पिता ने कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो। बच्चों ने माना, वॉल्यूम स्लो किया। अब उनका वॉल्यूम स्लो कराया और यहां हम लोग बातें करने लगे, तो नेचुरली उनको डिस्टर्ब तो होगा। तो उनका जो छोटा बेटा था, होगा 15-16 साल का, वो आकर मुझे कहने लगा सॉरी दीदी लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े अच्छी सभ्यता से उसने मुझे कहा कि चुप रहिए, हमारा ये सीरियल जो चल रहा है। फिर उसने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि आज है ना एक सस्पेंस खुलने वाला है और इसीलिए हम उसको मिस करना नहीं चाहते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब साइलेंस में बैठेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने सोचा देखे तो सही ऐसा क्या सस्पेंस है जिसके कारण उसने मुझे चुप कर दिया।
अब एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उनका क्या सस्पेंस खुलता था मालूम नहीं। खुश हो जाते थे, बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट में कुछ एंडिंग भी अब्रप्ट हो गई, लेकिन वो बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा दिखाया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा, इसमें क्या अच्छा था? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, तो क्या अच्छा था? तो वो बच्चा मुझे कहने लगा कि दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे ना, तो हमें कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, और इसलिए उस एपिसोड के समय हमको लगता था कि भाई ऐसे कैसे दिखाया, लेकिन आज जो उसका सस्पेंस खुला तो हमें महसूस हुआ कि बहुत अच्छा दिखाया, इसलिए ऐसा कहा। उसने तो इतनी बात कह करके चला गया, लेकिन वो इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया, और मैं सोचने लगी कि हमारे भी कितने जन्म है इस 5000 साल के चक्र में, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। अब ये एपिसोड में, इस जन्म के एपिसोड में जीवन में भी एक दृश्य न मिले दूसरे दृश्य से, लेकिन उस दृश्य का कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो है कि नहीं है। हमें भी कोई एपिसोड याद नहीं है, और इसीलिए इस एपिसोड को देखते हुए हमें लगता है बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर हमें सारे एपिसोड मालूम हो तो हम भी क्या कहेंगे, वाह बहुत अच्छा हुआ, यही कहेंगे। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, क्योंकि वो सब एपिसोड को जानता है, तब कहा जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं, सुअस्ति। और इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो वहां स्वास्तिका जरूर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? आप किसी भी पंडित जी को पूछो ये स्वास्तिका क्यों निकाला जाता है, तो क्या कहेंगे? शुभ की निशानी है। लेकिन ये ऐसे ही क्यों निकाला जाता है, तो क्या कहेंगे? ये आपको समझ में नहीं आएगा, हमें अपना काम करने दो। ये कहेंगे पूजा में, हमें अपना काम करने दो, सवाल मत पूछो। और इसलिए वो कुछ श्लोक बोलना चालू कर देते हैं ताकि कोई उनको प्रश्न पूछ के डिस्टर्ब न करे। नहीं तो आज मनुष्य को कितने प्रश्न हो कि ये ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया। इसलिए वो मंत्र उच्चारण करते रहते ताकि कोई उनको डिस्टर्ब न करे, प्रश्न न पूछे। और अगर कोई फिर भी हमें अपना काम करने तो तुम जाओ, क्योंकि सच पूछो तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि कैसे ये स्वास्तिका क्यों निकाला जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि स्वास्तिका क्यों निकाला जाता है। हर पूजा के समय क्या करते हैं, एक स्वास्तिका निकालते हैं, उसके ऊपर एक कलश रखते हैं, कलश के ऊपर नारियल रखते हैं और मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। भावार्थ यही है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं हम इस घड़ी में, ये घड़ी भी शुभ है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं, ये घड़ी भी शुभ है। स्वास्तिका निकाले, ये घड़ी भी शुभ है। उसके ऊपर कलश रखा, कलश, हमारा ये सिर कैसा है,
कलश की तरह है। अर्थात ये घड़ी भी शुभ है, ये आप अपनी बुद्धि रूपी कलश में समझ लो। और उसको समझते हुए अगर ये शुभ कार्य करेंगे, उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब ये शुभ कार्य करेंगे, तो नारियल को नारियल नहीं कहा जाता है, पूजा में श्रीफल कहा जाता है। अर्थात श्रीफल, श्री यानी श्रेष्ठ, फल। जब इस कॉन्शियसनेस के साथ आप ये पूजा करेंगे कि ये घड़ी भी शुभ है और जो ये कार्य हो रहा है वो भी शुभ है, तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। उसमें कोई डाउट्स नहीं लाओ कि ये घड़ी शुभ है या नहीं है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा। नहीं, हर घड़ी शुभ है, ये भगवान ने कहा। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, तीनों घड़ी शुभ है। सो डू नॉट हैव एनी डाउट्स। आप एक पॉजिटिव कॉन्शियसनेस के साथ उस कार्य को करो, और जब उस पॉजिटिव कॉन्शियसनेस के साथ ये कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका फल क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव कॉन्शियसनेस के साथ अगर कोई कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। सिंपल लॉजिक है ये। लेकिन ये बात आपको कोई पंडित नहीं समझाएगा। पूछने का प्रयत्न करना, हा? नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई स्वास्तिका निकाला, फिर कलश रखा, फिर उसके ऊपर नारियल क्यों रखा। वो कलश का जो ओपनिंग होता है, जो खुला हिस्सा उसको ढक देता है। अर्थात कि आप अपने बुद्धि के अंदर जो अगर कोई और विचार चल रहे हैं उसको बंद कर दो और पॉजिटिव कॉन्शियसनेस के साथ ये कार्य करो, ये शुभ कार्य करो, आपको श्रेष्ठ फल की ही प्राप्ति होगी। तो हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन कोई ने हमें आज तक कोई बात समझाई नहीं कि कैसी कॉन्शियसनेस हमें रखनी चाहिए, है ना। और इसीलिए उसको शुभ माना जाता है। अब ये शुभ कैसे है उसको हम समझेंगे। तो स्वास्तिका का जो आरंभ कब है ये तो मालूम नहीं, कोई भी चक्र का आरंभ कब है मालूम नहीं। जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं। सुबह 5 बजे हुआ, दिन को 12 बजे हुआ, रात को 12 बजे हुआ, मालूम नहीं। हाँ, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो चक्र रात को 12 बजे ही शुरू हुआ था, नहीं। ठीक इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, क्योंकि चक्र माना जिसकी आदि या अंत नहीं है, जो नित्य चलता है। लेकिन उसकी शुरुआत कब हुई किसी को पता नहीं। लेकिन जिस तरह दिन और रात के चक्र की शुरुआत कब हुई मालूम नहीं, लेकिन सुबह को पहला पहर माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को पहला पहर कहा जाता है और रात्रि का अंतिम पहर 3 बजे से पहले हो जाता है। पहला पहर 3 बजे के बाद कहा जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की शुरुआत कब हुई ये तो पता नहीं, लेकिन उसका भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है। और इसीलिए स्वास्तिका को 4 भाग में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
तो पहला पहर जो सतयुग को माना गया है, वहां स्वास्तिका का हाथ का पोजीशन राइट हैंड साइड, और ये पोजीशन है आशीर्वाद, कि जिस युग के अंदर हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी, हर आत्मा ब्लेसेड सोल थी, सत्यता का युग था, जहां असत्यता का नामो निशान नहीं। जिस समय भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया थी, और ऐसी सोने की चिड़िया थी जहां प्रकृति, पशु पक्षी और मनुष्य आत्माएं, जो उस समय आत्माएं थी, वो सब हार्मनी में जीते थे, और बहुत सुंदर हार्मनी इन सब के बीच में रहती थी। उस हार्मनी को दिखाया कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतनी हार्मनी थी पशु पक्षियों में भी। उस समय के लोगों को कहा ही गए इसलिए दिव्य आत्माएं, और प्रकृति भी हार्मनी में थी, बहुत सुमधुर संगीत बजाती थी। तो ये वो समय था, और इसीलिए जहां हर आत्मा आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में हो, उस युग को सतयुग या सूर्य वंश कहा जाता है। अच्छा, वहां राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था? तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण, सूर्य नारायण इसलिए कहा जाता है जो सत्य युग के राजा थे और जो सूर्यवंशी थे। और श्री नारायण का बचपन का स्वरूप कौन सा था? श्री कृष्ण। कैसे पता चला? क्योंकि शास्त्रों में तो कृष्ण को द्वापर युग में दिखा दिया, तो सतयुग में कैसे दिखाया? सतयुग में दिखाने के 2-3 लक्षण हैं शास्त्रों में। पहली बात जो दिखाई कि श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ समुद्र के अंदर आया। पीपल के पत्ते पर क्यों दिखाते हैं? अर्थात कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, उसका पहला पत्ता श्री कृष्ण है, इसलिए उसको पीपल के पत्ते पर दिखाया। कि संसार सागर, इसलिए समुद्र दिखाया, और संसार सागर के अंदर श्री कृष्ण इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पहला पत्ता है। शास्त्रों के अनुसार ही दिखाया हुआ है। कई जगह अपने फोटोज भी देखे होंगे। दूसरा, सत्य नारायण सूर्य नारायण कहा जाता है, और इसीलिए भक्ति में एक भजन गाते हैं लोग। कौन सा भजन गाते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हाँ, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? कि श्री कृष्ण की एक जन्म की पूरी स्टेजेस बताई। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तब उसको गोविंद कहा, थोड़ा और बड़ा हुआ महारास रचाया जब शरद पूर्णिमा के दिन कल गई, तो उसको हरे मुरारी कहा। और जब राजगद्दी पर बैठता है तब उसको नाथ नारायण कहा जाता है। इसीलिए नारायण का बचपन का कोई रूप नहीं दिखाया गया है,
और श्री कृष्ण का राजगद्दी पर बैठने वाला कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो एक ही जन्म के दोनों स्वरूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव, है ना, जो वासुदेव का पुत्र है, वासुदेव है। तो भक्ति में ही ये बातें हैं। उसके बाद द्वापर में कैसे दिखा दिया, माना कितना गड़बड़ कर दिया है बीच के लोगों ने, किसने किया मालूम नहीं। या तो वो पीपल के पत्ते वाला गलत है, ये भजन की लाइन गलत है, या तो फिर जो द्वापर युग में उसको दिखा दिया वो गलत है। विवेक ये कहता है कि सत्यता का युग जो था वहां देवताएं थे, तो देवताओं के बीच में ही तो वो होगा। द्वापर से तो मनुष्य युग आ गया, दूसरे धर्म आ गए, और श्री कृष्ण के समय तो दूसरे धर्म कोई है ही नहीं, न इस्लाम है, न बुद्धि है, बौद्धि है, न ईसाई है, कोई है ही नहीं। सारे पृथ्वी पर उसका राज्य था, महाभारत। और महाभारत एक्सटेंड होता है अफगानिस्तान से लेकर फार ईस्ट तक। तो सारी पृथ्वी पर एक ही महाभारत था, जहां श्री नारायण का राज्य था सतयुग के अंदर। धीरे धीरे समय बीतता गया, इसीलिए उसकी महिमा भी गाई गई। सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। कितनी सुंदर महिमा गाई गई है। उस युग की महिमा है जहां हर आत्मा उस स्वरूप में थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संसार नाटक का दूसरा पहर आया, तो स्वास्तिका का हाथ जो इस पोजीशन में, राइट हैंड साइड पर, ये पोजीशन में आ जाता है राइट हैंड साइड में ही। राइट हैंड साइड का मतलब है राइटियसनेस, राइटियस कर्म जहां होते थे। कोई भी शुभ कार्य करना होता तो राइट हैंड से किया जाता। तो जिस युग में सदा शुभ कार्य ही होते रहे, कोई भी अशुभ कार्य वहां हुआ ही नहीं। लेकिन त्रेता में जब स्वास्तिका का हाथ नीचे आता है राइट हैंड साइड पर ही, त्रेता माना जहां थोड़ी त्रुटि आ गई, 16 कला से 14 कला हो गया। इसलिए श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही दिखाया, लेकिन 14 कलाधारी, और श्री कृष्ण 16 कला। 16 कला परफेक्शन की निशानी है। जब कोई चीज 100% परफेक्ट होती है तो क्या कहते हैं, 16 आने सच है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा होता है तो क्या कहते हैं, 16 कला पूर्ण मासी है, 16 कला पूरी है। इसीलिए परफेक्शन की वो स्टेज है जो सतयुग में होती है। लेकिन जब त्रेता युग आया तो थोड़ी त्रुटि आई, 2 कला क्षीण हो गई। कौन सी 2 कला, ये गिनती की नहीं होती है। जैसे चंद्रमा को 2 दिन के बाद देखो पूर्णमासी के, स्लाइट खंडित होता है, लेकिन कोई तेज में ज्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए त्रेता युग को कहा जाता है चंद्रवंश। और तभी वहां श्री राम का राज्य है, इसलिए श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र। सूर्य नारायण कहा, रामचंद्र कहा, कि जो चंद्र वंश के राजा है। जहां भी सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, है ना।
बसे नगरी जिय दाता धर्म का उपकार है। वहां भी बहुत सुंदर, हर कोई। बाकी हाँ, रामायण के अंदर जो बातें कहीं एडिशन की गई है, अभी कल ही मेरे को किसी ने भेजा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रामायण एक काल्पनिक कथा है। कल के सुप्रीम कोर्ट का न्यूज है ये, कल के न्यूज़पेपर में ये बात छप करके आई है कि भाई एक काल्पनिक कथा, माना जो घटनाएं बताई हुई है कि भाई सीता जी का हरण हुआ, ये हुआ, ये काल्पनिक कथा है सारी, हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये आया और उसका सारा लिखत, लेकिन लिखत स्पष्ट नहीं था, फोटो निकाल कर किसी ने भेजा था, इसीलिए तो लिखत में पढ़ नहीं पाई कि क्या जजमेंट आया, लेकिन नीचे लिखा हुआ था, जिसने भेजा उसने, कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो उसमें जब पढ़ा तो बताया कि भाई ये ऑर्डर है कि रामायण जो है उसमें जो घटना, बाकी जहां इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की गई हो, वहां पर ये घटना कैसे घट सकती है ना। तो काल्पनिक कैसे हैं वो तो फिर रामायण का, जैसे महाभारत का देखा ऐसे रामायण का रहस्य देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। ये बाद में कभी बताएंगे आपको पूरा, नहीं तो आप धर्म का उपकार हो। जहां हर कोई सुखी था तो वो त्रेता युग, सेकंड फेज, दूसरा पहर, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब तीसरा पहर आया, द्वापर युग आया, तो द्वापर युग के अंदर वो स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर टर्न हो गया। लेफ्ट हैंड माना ही अनराइटियसनेस, तो राइटियस से अनराइटियसनेस की ओर गया। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ज्ञान का, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल कहता है लॉ ऑफ एंट्रोपी, और लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, फिर अस्त व्यस्त होती है। कोई भी चीज नई लाओ या नई बनाओ, पुरानी अपने आप होती है, नया बनाना पड़ता है। नई अपने आप नहीं होती है, समझ में आई बात? नई अपने आप नहीं होती है, पुरानी अपने आप होती है। गाड़ी नहीं लाए, डेप्रिसिएशन लगता है, पुरानी हो गई। मकान नया बनाया, कुछ सालों के बाद खंडर होने लगता है कि नहीं? तो कोई भी चीज पुरानी अपने आप होती है। ठीक इसी तरह ये दुनिया भी ईश्वर ने सत धर्म सतयुग को स्थापन किया था, बनाया था, लेकिन धीरे धीरे पुरानी अपने आप होने लगती है। तो द्वापुर अर्थात सत्यता, एकता है। द्वापुर जहां से दो पुर आरंभ हुए, सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, इसलिए उसको द्वापुर कहा गया। अब सत्य के साथ असत्य मिक्स जो होने लगा, तो जरूर है कि कुछ सालों पहले ही कुछ ऐसी महान आत्मा जैसे साईं बाबा है ना, वो आकर के गए, तो उसको लोगों ने समझा ये पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कर्म किया, तो उसको पूजनीय समझा। तो आज उसके मंदिर बना करके भी उसके पूजा होती है, कई लाखों भगत उसके हो गए। ठीक इसी तरह द्वापर युग में जब आए, तो सतयुग त्रेता युग के जो देवताएं थे वो रिसेंट होकर के गए थे, तो उसकी मेमोरी ताजा थी।
इसलिए उनके मंदिर बनाए गए। लेकिन फिर भी सबसे पहले मंदिर किसके बने? शिव के मंदिर बने। सब राजाओं के महलों में शिव का मंदिर होता था, शिव की पूजा किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो फिर श्री कृष्ण की पूजा होने लगी, लक्ष्मी नारायण की पूजा होने लगी, श्री राम सीता की पूजा होने लगी। माना उनको श्रेष्ठ समझा, क्योंकि द्वापर युग के अंदर जो आत्माएं आई तो उनके अंदर इतनी श्रेष्ठता नहीं रही, सत्य के साथ असत्य मिक्स हो गया तो असत्य स्वरूप हो गया। उस कारण से जो सत्य स्वरूप रिसेंट हो गया था उसकी मेमोरी ताजा होने कारण उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा करने लगे, उनको ही भगवान मान लिया, क्योंकि भगवान का परिचय ही नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए उनको ही भगवान मान करके भगवान भगवती है करके पूजा आरंभ हो गई। तो भक्ति मार्ग भारत में आरंभ होता है और भारत से बाहर अनेक धर्म पिताएं आए। सबसे पहले इब्राहिम आए जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की द्वापर युग में। उसके बाद महात्मा बुद्ध आए जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उसके बाद क्राइस्ट आए जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ऐसे 3 मुख्य धर्म इसी युग में स्थापन होते हैं, क्योंकि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो समाप्त हुआ और सनातन धर्म की सत्यता भी नहीं रही। तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, ये नाम अंग्रेजों ने दिया। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा, इसीलिए लोगों ने आइडेंटिफाई करने के लिए हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू तो कोई धर्म नहीं हुआ, हिंदुओं का धर्म आदि सनातन धर्म है, जो सनातन सत्य था वो धर्म था। जैसे यूरोप में रहने वाला यूरोपियन, तो यूरोपियन कोई धर्म नहीं है। जापान में रहने वाला जापानी, जापानी कोई धर्म नहीं है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, तो हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। हिंदुओं का धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन वो दिव्यता लुप्त हो गई, वो सनातन सत्य नहीं रहा। तो अपने आप को सनातन धर्म के कैसे कहलाए? इसलिए हिंदू स्वीकार कर लिया। लोगों ने हमें कहा हिंदुस्तान में रहने वाले ये हिंदू है, और हमने उसको धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, अनेकता आती गई, मतभेद बढ़ता गया, और स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर उठता है, अर्थात हर प्रकार की नेगेटिविटी का चरम सीमा, हर प्रकार की नेगेटिविटी की चरम सीमा। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, हर प्रकार की अति हो गई। कलयुग के अंदर कलह क्लेश वाला युग है। कल युग भी कहा जाता है, कल यानी पुर्जे का युग है। आजकल मशीनरी का युग है, ये मशीन्स है, तो मशीन को कल कहा जाता है, पुर्जे का युग है। तो इसीलिए कलयुग, जहां कलह क्लेश है, हर घर के अंदर कलह क्लेश है, जब ऐसा अधर्म व्याप्त हो जाता है, तब भगवान ने जो वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य,
मैं इस संसार में आता हूं। लेकिन कब आते हैं? तो कलयुग के आरंभ में नहीं आते हैं, लेकिन कलयुग का जब अंतिम समय आता है, और क्योंकि ये चक्र है इसीलिए सतयुग आने वाला है, तो दोनों युग का जो संधिकाल का समय है, उस संधिकाल के समय में ईश्वर का अवतरण होता है। और उस संधिकाल के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां दो युगों का संगम है, जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, और जिस संगम से आत्मा पुरुष उत्तम पुरुष बनती है, अर्थात फिर से उस देव तुल्य स्थिति में पुरुषार्थ करते हुए जाती है। और जब पुरुषार्थ करती है तो परमात्मा का आशीर्वाद स्वतः मिलने लगता है। इसीलिए सतयुग के अंदर जो आत्माएं हैं वो आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्टेज में है, क्योंकि ऐसा पुरुषार्थ किया तो भगवान की कृपा दृष्टि भी, उसके आशीर्वाद की वर्षा भी उनके ऊपर हुई। मनुष्य कर्म से ही तो आशीर्वाद प्राप्त करता है। आज दुनिया में अगर किसी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, वैसे कर्म करता है तो अपने आप आशीर्वाद निकलती है। इस तरह से परमात्मा की भी आशीर्वाद प्राप्त की है उन आत्माओं ने। तो ये समय पर परिवर्तन की वेला है। अब तक जो परिवर्तन आया वो ग्रेजुअल था, लेकिन अब जो परिवर्तन है वो एक महापरिवर्तन है। और जब महापरिवर्तन है तो ये पुरानी सृष्टि को संपूर्ण रीति से विनाश कर नई सृष्टि का निर्माण का कार्य है, नए युग का निर्माण का कार्य है, नई सभ्यता, नए विचारधारा, वो सब निर्माण हो रही है। और उसी निर्माणता से फिर उसमें चले जाएंगे और ये पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। आसार तो दिखाई दे रहे हैं कि हर रीति से एक महाविनाश के कगार पर पहुंचे हैं। एक तरफ एटॉमिक युद्ध के आवाज गूंज रहे हैं, कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आता है तो पहले अटैक में बच जाएगा, दूसरे अटैक में भी बच जाएगा, लेकिन तीसरा अटैक आएगा तो जाएगा। ठीक इसी तरह ये दुनिया को भी दो अटैक तो आ गए, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। अब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो बचने की कोई संभावना है? जिस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स है और उस न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रभाव है वो तो जानते ही है। जब एक बेबी बॉम्ब जापान पर डाले थे तो 2 शहर पूरे के पूरे खत्म हो गए, और आज तो मैं कहीं पढ़ रही थी स्टैटिस्टिक्स कि कितने मिसाइल्स दुनिया के अंदर है, न्यूक्लियर वेपन्स, कितने मिसाइल्स है दुनिया में, हर देशों के पास। तो कहा इतने मिसाइल है कि ये दुनिया को 35 बार खत्म कर सके। अब आप सोचो कि 35 बार खत्म कर सके इतने मिसाइल्स अगर हो तो दुनिया तो खत्म होनी ही है कि नहीं? तो इसीलिए अब ज्यादा नहीं रही, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। अब तो आत्म जागृति लाओ। अब नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कम से कम उस नई दुनिया में चलने के लिए, जैसे कल कहा, प्रीमियम तो भर ले, ताकि जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया और महल वहां मिला, ठीक इसी तरह
यहाँ अपने तन मन धन समय श्वास शक्ति सफल करें हम, और उसकी प्राप्ति कई गुना अधिक होकर के उस सतयुगी सृष्टि में प्राप्त हो सकता है। हिसाब भगवान का, भगवान को इसीलिए तो भोलानाथ कहा गया। इतना भोला है, उसको हिसाब करना ही नहीं आता है। थोड़ा किया उसका कई गुना करके दे देता है, रखता नहीं है वो किसी का भी, है ना। तो इसीलिए कहा कि ये संगम का समय परिवर्तन का समय है, जहां समय परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। और इस महापरिवर्तन के दौर से जब गुजर रहे हैं, और उस समय भी हमने अपने आप में परिवर्तन नहीं लाया। समय की पुकार क्या है? सतयुग आ रहा है तो सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। समय की पुकार है कि सकारात्मक परिवर्तन करो। लेकिन आज दिनों दिन मनुष्य इतना नेगेटिव होता जा रहा है, तभी तो डिप्रेशन के शिकार बन रहा है। तो कितना नेगेटिव परिवर्तन कर रहा है। और समय की पुकार है पॉजिटिव परिवर्तन करो, सकारात्मकता को अपनाओ, सकारात्मक विचारधारा को अपनाओ, सकारात्मक जीवन शैली को अपनाओ, सकारात्मक को सात्विक जीवन शैली को अपनाओ, सात्विक विचारधारा को अपनाओ, क्योंकि उस सात्विक युग में जाना है। तो जिस युग में जा रहे हैं उसकी पुकार पहले से समय करने लगा है। इसलिए आवश्यकता है हमें भी अपने जीवन के अंदर वो सात्विक परिवर्तन को ले आने का। भगवान जब आता है तो मनुष्य आत्माओं से दो चीज सिर्फ कहता है, दो बातें, दो शिक्षाएं देता है। कौन सी दो बातें कहता है भगवान? कि समय की पुकार क्या है वो बताता भी है। क्या वो दो बातें बताता है? जिस तरह इस्लाम धर्म आया तब इब्राहिम ने भी समय की पुकार बताई, जीवन के कुछ सिद्धांत दिए। जब महात्मा बुद्ध आए उस समय दया और करुणा नहीं थी, तब उन्होंने उसी का प्रचार किया और कहा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। ये समय की पुकार बताई, लेकिन अफसोस मनुष्य ने समझा ही नहीं। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति जब दया और करुणा ही नहीं रखी तो आज संसार किस हालत में पहुंच गया। जब क्राइस्ट आया तो उसने कहा लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। दो वैल्यू को आप खाली जीवन में अपनाओ, लेकिन अफसोस उस समय भी व्यक्ति, मनुष्य आत्माएं वो दो बातें नहीं समझ पाया और उसको नहीं अपनाया, और इतना झूठ और इतना नफरत की भावना जागृत कर दिया, जो उनके कहने पर भी, इसीलिए कहा जाता है वो क्राइस्ट को बहुत मानते। वेस्टर्न दुनिया के लोग क्राइस्ट की नहीं मानते हैं। महात्मा बुद्ध को बहुत मानते, ईस्ट की दुनिया के लोग महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। ऐसे इसी तरह भगवान भी इस समय आकर के सिर्फ दो बातें कहते हैं, लेकिन अफसोस भारतवासी भी भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। वो दो बातें कौन सी है? कई बार कईयों को जोश आ जाता, अरे क्यों नहीं मानेंगे, हम जरूर मानेंगे, भगवान कहे और ना माने। लेकिन नहीं मानते हैं ना। गीता को मानते, गीता की नहीं मानते हैं। तो वो दो बातें कौन सी भगवान ने कही? योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बार बार योगी बनने की प्रेरणा दी। तू योग कर और योग करते हुए योगी बन, कर्म योगी बन। और दूसरा कहा पवित्र बन। गीता में भी बार बार कहा
काम महाशत्रु है। ये काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार है, यही कहा। लेकिन गीता की नहीं माना। तो भगवान भी ये दो बातें सिर्फ कहते हैं, कर्म योगी बनो। अपना घर बार छोड़ना नहीं है, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना नहीं है, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनो और पवित्र बनो, बस। लेकिन जब ये दो बातें कहते हैं तो मनुष्य क्या आर्ग्यूमेंट करता है, बहन जी सारे लोग पवित्र हो गए, फिर दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाना ही नहीं है ना, भगवान को उसका महाविनाश करना है, और उसके बाद की जो दुनिया है उसकी तो सिस्टम ही अपनी है, प्रोक्रिएशन की सिस्टम ही अपनी है, हर वक्त की सिस्टम अपनी अपनी है। आप सोचो, मदर मेरी जिसने जीसस को जन्म दिया, वो शादीशुदा थी क्या? कुमारी मेरी थी, वर्जिन मेरी कहते हैं उसको। और वर्जिन मेरी अगर बिना किसी भोग बल को जीसस को जन्म दे सकती, आज से 2000 साल पहले की बात है, तो सतयुग की रचना कैसे होती होगी? कितनी शुद्ध और पवित्र स्वरूप से होती है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है दुनिया कैसे चलेगी, क्योंकि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। यहां तो इम्प्योर मेथड ही है प्रोक्रिएशन की भी। तब कई बार कई लोग हमें क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये तो अपने आंतरिक वृत्तियों को दबाने वाली बात है, इसको दबाना थोड़ी चाहिए। पवित्र बनेंगे माना अपनी आंतरिक वृत्तियों का दमन करना हुआ। आज दमन न करने वाले जो कृत्य कर रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेड है समाज को? आज जितने रेप के केस हो रहे हैं, फिर उसको आप गलत क्यों समझते हो? जिसने भी रेप किया उसने अपनी वृत्तियों को दमन नहीं किया, तो फिर उनको सजा किस बात की है? गलत है तभी तो सजा है। तो एक तरफ आप उसको गलत कहते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि दमन नहीं करना। सत्य क्या है? हम दो ओपिनियंस लेकर क्यों चल रहे हैं? ट्राई टू बी ऑन वन ट्रैक। दोनों ऑपोजिट ट्रैक को लेकर कैसे चलेंगे? या तो वो दमन न करे और रेप सही है, ये स्वीकार करो, या तो फिर जो विधि है सतयुग की वो सही है ना? तो इसीलिए कहा कि पवित्र बनो, योगी बनो। जब योगी बनेंगे तो उत्पत्ति भी योग बल से होगी, उसकी उत्पत्ति भी बहुत शुद्ध स्वरूप से होती है। और इसीलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दुनिया कैसे चलेगी, क्योंकि दुनिया को चलाने का ठेका हमने नहीं लिया है, ऊपर वाले का है। उसको पता है दुनिया कैसे चलानी है, उसके पास पूरा प्लानिंग है। हमें क्या करना है? आज्ञाकारी बनकर चलना है। समय की पुकार भगवान बता रहे हैं, और अभी भी अगर समय की पुकार को हम नहीं समझेंगे और उसके विपरीत दिशा में चलेंगे, तो समय क्या करेगा? मजबूर करेगा। और फिर भी अगर नहीं माने तो समय उस व्यक्ति का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त कर देगा। यू आर नॉट वर्दी ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए सतयुग की पॉपुलेशन कितनी है? 9 लाख। और त्रेता अंत तक 33 करोड़ बस। और आज के दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़, 800 करोड़। और ये लोग सारे कहां जाएंगे? जिनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो उस दुनिया के लिए वर्दी नहीं है, पात्र नहीं है।
इसलिए भगवान जो दो बात खाली कह रहे हैं, उस दो बात को जो जीवन में धारण कर लेता है, वो पात्र बन जाता है उस दुनिया में चलने के लिए। तो क्या करना चाहिए? भगवान का आज्ञाकारी बनकर चलने की जरूरत है या अपना दिमाग लगाने की जरूरत है? मनुष्य तो है ही अल्पज्ञ बुद्धि, उसको क्या मालूम संसार की सारी सिस्टम कैसे है। ये तो कलयुग के अंदर जब हर बात की अशुद्धि आ गई, तो उत्पत्ति की जो विधि है वो भी अशुद्ध ही अपनाई गई। और इसीलिए देवताओं को तो पवित्र माना गया ना, तभी तो पूजा करते हैं। तो जहां विधि भी पवित्र होगी, तो तभी तो प्रकृति, पशु पक्षी सब उतने पवित्र स्वरूप में है। तो इसलिए परमात्मा जो कहते हैं, उसकी आज्ञा को समझते हुए, पालन करते हुए, हम भी अपने जीवन को कर्म योगी बनाए और पवित्र बने। ये समय की पुकार है, ये समय की पुकार है। उसके बावजूद भी अगर विपरीत दिशा में चलेंगे, तो समय उसका अस्तित्व समाप्त कर देगा। क्या चाहते हैं? सतयुग का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाप्त हो जाना चाहते हैं? इसीलिए अपने स्थिति को भी ऐसी सतो प्रधान सात्विक बनाए हम। यही समय की पुकार है। ठीक है। कई बार कई लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे होगा, क्या होगा? करके तो देखो, हो सकता है प्राप्ति हो। कोई भी चीज का प्रयोग करने में क्या जाता है ना? कोई भी विधि का प्रयोग करने में क्या जाता है? इसलिए प्रयोग करके देखो तो पता चलेगा कि हाँ, उसमें क्या प्राप्ति समाई हुई है। कोई भी चीज को टेस्ट करने से पहले ही अगर कह दो कि ये तो खराब ही है, ये नहीं हो सकता है, ये अच्छी नहीं है, और कैसे पता चला बिना टेस्ट किए? तो इसलिए परमात्मा जो शिक्षा दे रहे हैं, उसको समझे। वो आकर के गीता ज्ञान देते हुए यही दो बात कह रहे हैं। गीता का संपूर्ण सार ये दो बातों में आता है कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है, राग द्वेष उसके पूरक है, और मन बुद्धि इंद्रिय उसके वासस्थान है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन करो, ये भगवान ने कहा। और दूसरा कहा है, अर्जुन कर्म योगी बन। बार बार कर्म की ये गति समझाते हुए उसको प्रेरणा देते रहे, कर्म योगी कैसे बनना है, सत्कर्म कैसे करना है, श्रेष्ठ कर्म कैसे करना है, ताकि परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र बन जाए। तो यही समय का चक्र हमें ज्ञान दे रहा है। तो इसीलिए आदि मध्य अंत का ज्ञाता परमात्मा है कि सृष्टि की आदि क्या थी, मध्य क्या है और अंत क्या है, और अब हम कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ पहुंचे हैं? अंतिम क्षण की ओर पहुंचे, क्योंकि वैज्ञानिक लोग चिंतित हो गए। इस कगार पर दुनिया के खड़ी है। भले शास्त्र कहते 40,000 साल पड़े हैं, लेकिन क्या 40,000 साल चलने जैसी स्थिति में है? मैं कुछ समय पहले देहरादून गई थी, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा ये है। तो जब मेरा कार्यक्रम था वहां पर, उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा म्यूजियम वहां का दिखाया। फॉरेस्ट का म्यूजियम है बहुत बड़ा। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पेड़ कटते जा रहे हैं और आज हमारी सृष्टि पर कितना बड़ा संकट आया है।
तो उस समय मैंने उनसे पूछा कि जिस तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये बस्ती बढ़ती जा रही है, ये मनुष्य को जीवित रहने के लिए, इतने पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितना परसेंटेज फॉरेस्ट होने चाहिए विश्व में? तो कहा विश्व के अंदर 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। भारत में भी जिस तरह आबादी बढ़ रही है, इस आबादी को भी जीवित रहने के लिए भारत में भी 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा भारत में कितने परसेंट है? तो उन्होंने कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और अगर ये 9% हो जाए तो कोई जीवित नहीं रहेगा। इसलिए तो वृक्षारोपण की इतनी जागृति लाई जा रही है कि पेड़ लगाओ, पेड़, क्योंकि 9% होने में, 11 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा? रात्रि के समय कई लोगों को साइलेंट अटैक आता है। क्यों आता है? क्योंकि रात के समय में जैसे सूर्यास्त हो जाता है, प्रकृति भी अपनी साइकिल चेंज कर लेती है, ऑक्सीजन लेने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। इसलिए तो कहा जाता है कि रात्रि के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है। और इसीलिए कम से कम रात को 2-2:30 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के बीच का जो समय है, उस समय इतना कम ऑक्सीजन हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे जितने हैं वो ऑक्सीजन सक कर रहे हैं, ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। और आज जो लोग रूम में एसी लगा करके सोते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है तो साइलेंट अटैक आना क्या बड़ी बात है? तो इसीलिए कहा आज जिस तरह सुनामी लहर, जिस तरह से प्राकृतिक असंतुलन आ गया है, ओजोन लेयर्स के अंदर होल्स बड़े बड़े हो रहे हैं। कहा जाता कि ओजोन लेयर में इतना बड़ा होल हो गया पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना, इस कारण से सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आ रही है, और इसलिए कई लोगों को कई चमड़ी की बीमारियां बहुत अधिक हो रही है, और अनेक प्रकार की और बीमारियां बढ़ने की संभावना है। ये सब इसलिए कि प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति, सुनामी लहरें, बड़े से बड़े रूप में, बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप, ये पांचों तत्व हलचल में आ रहे हैं। और आगाज है कि आने वाले समय में 10 रेक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप आएगा अलग अलग स्थानों पर। तो आप सोचो कितनी तबाही होगी। तो इसीलिए कहा कि अब महाविनाश प्रकृति जिस तरह से करने जा रही है, इस सृष्टि का परिवर्तन, इससे आप आंखें मूंद नहीं सकते हो। और उसके बाद भी आंखें मूंद ली तो क्या कहेंगे उसको? महान बेसमझदार है ना? समय की पुकार को सुनो, प्रकृति क्या पुकार कर रही है उसको सुनो, और उसी के आधार पर अपने जीवन को ढालना है। ये समय का चक्र। इसलिए जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। ठीक है? तो परिवर्तन की वेला में हमें भी अपना परिवर्तन तीव्र गति से करने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। परमात्मा स्मृति में हम बैठेंगे, गीत बजेगा बहुत सुंदर।
कल करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। कोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। कोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती, कहीं भटक ना जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए।